कार्ड शफल करते करते मेरे पास इतनी अमेजिंग एनर्जी निकल के आए ना, आई कांट टेल यू। और अगर आप सुनना चाहो ना तो रुक के सुन सकते हो, बिकॉज इट्स रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और मैं आपको ये बता दूं, इसका फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कंफर्मेशन है कि हाँ, ये इंसान ही है जिसके साथ आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, या फिर आपको आगे की लाइफ, आप इसको अगर बेटरमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। ठीक है। एंड या मेरे पास जो जो एनर्जी मतलब निकल के आती रहेगी मैं बताती रहूँगी। बट हाँ, जो मैं कार्ड शफल कर रही थी, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब मिलेगी तभी आपसे रेजनेट होगी, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस जिस आत्मा, जिस एनर्जी के साथ आपको मिलना चाहिए, या फिर आपको जिस एनर्जी के साथ, जो एनर्जी आपके लिए लिखी गई है, जो इंसान आपके लिए लिखा गया है, उस इंसान को मिलने के सफ़र में जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला इंडिकेशन होगा वो ये होगा आपके लिए कि उस टाइम पे ना आप कुछ ना कुछ चीज़ को लेके फिगर आउट कर रहे होगे। मतलब अगर आप सिंगल है तो भी आप सुन सकते हो, आप मिंगल हो तो भी सुन सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए है, अगर आप बिल्कुल कंफर्म होना चाहते हो, तब भी आप ये सुन सकते हो। तो आप किसी चीज़ को लेकर फिगर आउट, किसी चीज़ को ना सोल्व करने की, सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। या तो ये हो सकता है कोई रिसर्च वर्क से रिगार्डिंग कोई काम हो, साइंस हो सकता है, आप साइंटिस्ट हो, या फिर साइंस से मतलब रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और उसको, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। कोई बहुत बड़े ट्रॉमा से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप टैकल कर रहे हो, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा हो। फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या फिर कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो आपकी लाइफ में जिसको आप सोल्व करने में लगे हुए हो, और अचानक से आपकी उस टाइम पे ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे। हो सकता है कि ये डाउनफॉल चल रहा हो आपके करियर में, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आप बार बार कोशिश कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, या फिर आपको कहीं से रिफ्यूज़ल मिल रहा हो। रिसेंटली कोई कुछ कोई प्रॉब्लम, मतलब किसी चीज़ को फिगर आउट करने में आप लगे हुए हो, उस टाइम पे हो सकता है कि आप इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो, जो जिसके अब ये ना, इस इंसान की एंट्री, मतलब इस जो जिसके बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, इसके लिए भी मेरे पास एक मैसेज आ रहा है। बट मैं बाकी की चीज़ें जो है आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये मैसेज दूंगी। साथ में ना, आप आपकी कभी भी इंटेंशन ना, मतलब कि दो दो साल रह गए, 3 साल रह ली किसी के साथ, आपकी कभी भी ऐसी इंटेंशन होती नहीं है। और अगर आप करना भी चाहो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपका हमेशा से क्लियर होता है कि आपको जिसके साथ आपका रिलेशन शुरू हुआ है, जिसके साथ आप, या तो आप उनके साथ कोई फैमिली शुरू करो, या फिर लाइक अ फैमिली उनके साथ रहो भी, ऐसे बिल्कुल अपने परिवार की तरह। आपका हमेशा से ना रिलेशन चलाने का तरीका भी ऐसा रहा होगा, और अपना रिलेशन ऐसा ही चलाना आपको पसंद है। द थिंग इज़, आपको एक चीज़ की और क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि आपको समझ में आएगा जिसके साथ आप अपना सोच रहे हो कि आगे बढ़ना है। मैंने बोला ना कि यू विल बी टुगेदर, ये तरीका होगा आप दोनों के मिलने का। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो सामने वाले आपके सामने हैं, जो जिनके साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, जिनके साथ आपको कनेक्ट यूनिवर्स करवा रहे हैं, उनकी लाइफ में ना उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, उस टाइम पे ये चीज़ हो जाए, हो सकता है, चांसेस हैं कि उस इवन आफ्टर बीइंग इन मैरिज ये चीज़ हो सकती है कि आप शायद मैरिज ही हो सकता है जिस चीज़ को आप फिगर आउट कर रहे हो, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे स्टेप इन करे। भी हो सकता है कि आप मैरिज में कोई चीज़ से टैकल कर रहे हो, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा आपकी शादी में, और अचानक से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे प्रॉब्लम ही है, कोई प्रॉब्लम ही है। जब किसी प्रॉब्लम में, किसी बर्डन में, किसी चीज़ में आप होगे, और ये इंसान, उस हाई चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में ये इंसान तब एंट्री करेंगे। इवन मुझे तो ये तक मैसेज मिल रहा है कि या तो ये अपनी फैमिली को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, हो सकते हैं, या फिर आपकी ऑलरेडी फैमिली हो सकती है, मतलब आपके ऑलरेडी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, तब भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब मेरे सामने जो एनर्जी आएगी मैं वही बात करूँगी। तो इस चीज़ को, मतलब मुझे ये नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मेरे सामने जैसी एनर्जी आएगी मैं वैसी बात करूँगी। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो ना, तो भी आप बैठ के कैलकुलेट करना, आप देखना, सोचना कि
उस टाइम पे आप किस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आप अपने पिछले रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, किसी ट्रॉमा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, शादी खराब हो रही है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस चीज़ में उलझे हुए हो और अचानक से आपकी लाइफ में कोई आ जाए। ओ माय गॉड, हाउ इज दिस। हो सकता है आपको इन दिनों में 10-10 दिखाई दे रहा हो सकता है आपको 10 को आपका बर्थडे आता हो सकता है सामने वाले का 10 को बर्थडे आता हो सकता है वो आपसे 10 साल छोटी हो, 10 साल छोटे हों, आप उनसे 10 साल बड़े हों, या फिर हो सकता है कि उनके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये कोई ज़ोडिएक बेस नहीं है, बट हाँ मेरे सामने मैसेज आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ना यहाँ पे ना ये चीज़ है कि ये जो आपका ना, आप थोड़ा सा ना फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सीरियस होने लगोगे। उस टाइम पे भी आप इस या फिर आप फिगर आउट करोगे कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, कहाँ पे आपको कहाँ पे आपको अच्छे से अबंडेंस मिलेगी। आप इस चीज़ को भी ना बहुत सीरियस उस टाइम पे लेना शुरू कर दोगे। आप उस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे होगे, तब आप इस इंसान से मिलोगे। हो सकता है कि ये जो है अम, या तो ये बहुत वेल्दी फैमिली से हों, या फिर आप बहुत वेल्दी फैमिली से हो सकते हो। ये इनके भी होने के चांसेस बहुत है कि इनकी 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 फैमिली बहुत अच्छी हो सकता है, फैमिली की बहुत रेपुटेशन हो, फैमिली बहुत काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड हो फैमिली का, या फिर वैसा वर्सा। इन दोनों में से एक, दोनों का इक्वल तो नहीं होगा फॉर श्योर। ये आप दोनों का इक्वल तो नहीं, या तो ये आपका होगा या फिर उनका होगा, दोनों का इक्वल नहीं। जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे होंगे उस टाइम पे आपकी हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई चीज़ आपके नाम हुई हो, कोई आपने लग्जरी चीज़ खरीदी हो, या फिर आपने नहीं तो इन्होंने खरीदी होगी। उस टाइम पे आपकी मुलाकात इनसे होने के चांसेस बहुत है। और अगर मुलाकात हो गई है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर फ्यूचर। अगर मुलाकात हो गई है तब भी आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब आपने रिसेंटली हो सकता है कुछ खरीदा हो। और यहाँ पे ना फाइनेंसेस, पैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप दोनों के बीच में। या तो हो सकता है कि आप इनके फाइनेंसेस को बेटर करने का कोई रोल प्ले करें, आप इनको जॉब दिलवा दें, या फिर आप इनके फाइनेंसेस को अच्छा कर दें, या फिर आप इनके सुपीरियर हो सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तब आप हेल्प करोगे इनकी। तो कुछ ना कुछ फाइनेंसेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बीच में ना। पैसों को लेके भी डिस्कशन हो सकती है। जिस टाइम पे आप दोनों मिलने वाले होंगे, वो ड्यूरेशन, वो समय चल रहा होगा ना, उस टाइम पे ना आप दोनों की पैसों को लेके भी कोई बात हो सकती है। शायद ये आपसे हेल्प मांगे, शायद कुछ ऐसा आपका कनेक्शन हो सकता है शुरू हो इनके साथ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बैंक लोन वगैरह किसी चीज़ के लिए आपसे मदद मांगे, उस ऐसी कोई बात उस टाइम पे चल रही हो, आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने वाले हो, ऐसा हो सकता है। हाई चांसेस ये हैं कि जब आप इनसे हाई चांसेस क्या है, ये चीज़ मुझे, मेरे देखो 3 बार मैसेज आ गया, इसलिए मैं आपको फिर कंफर्मेशन के साथ ही बता रही हूँ कि जब आप इस इंसान से मिलने वाले होंगे, इस लड़के से, इस लड़की से मिलने वाले होंगे ना, मैं फिर बोल रही हूँ, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप टेकन हो, आप सिंगल हो, आप मिंगल हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो मैटर व्हाट, उस टाइम पे ना आप ऑलरेडी किसी चीज़ को छोड़ने, ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी, चाहे वो कैजुअल रिलेशनशिप हो, कुछ तो होगा, फॉर श्योर होगा। या तो आप मैरिड होंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, या करी था, मतलब किया था इस इंसान ने एंट्री, या फिर जो भी है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग द मैसेज। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी या तो शादी चल रही थी, आप ऑलरेडी मैरिड थे, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तब आपकी लाइफ में हो रहा है। एंड दिस इज, ये मतलब है मेरे सामने मैसेज, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। या फिर आपका कोई कैजुअल रिलेशनशिप चल रहा था और अचानक से ये आपकी ज़िंदगी में आ गई, आप अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ गए, उस टाइम पे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका ऑलरेडी ना वो कुछ सिनेरियो चल रहा है, आप ऑलरेडी किसी चीज़ से ऑलरेडी टैकल कर रहे हो। या तो आप सिंगल हो, सॉरी, या तो आप मिंगल हो, या आप मैरिड हो, या फिर आप कैजुअल रिलेशनशिप, आप किसी के साथ ऑलरेडी चल रहे हो, आप किसी के फ़ोन पे ऑलरेडी, आपकी किसी से फ़ोन पे ऑलरेडी बातें हो रही हैं, और अचानक से फिर भी आपकी लाइफ में आ जाए। बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, नथिंग इज़ देयर, किसी को लाइक भी नहीं कर रहे हो, किसी से फ़ोन पे बातें भी नहीं हो रही हैं, वो वाला सिनेरियो मेरे सामने ट्रस्ट में नहीं निकल के आ रहा है। फिगर आउट तो कर रहे हो आप किसी चीज़ को, अचानक से इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री करता है, अचानक से आपकी ज़िंदगी में एंट्री करती है। ये सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, इसके भी होने के चांसेस बहुत हैं। अब अगर आपकी लाइफ में
आपको कन्फर्मेशन मिल गई है ये पास्ट का है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली है तो इस सिचुएशन में ही वो इंसान आएगा। जब आप टोटली सिंगल हो गए, टोटली किसी के साथ आपका कुछ भी लेना देना नहीं होगा, तब नहीं। अगर आप हो तो नहीं, देन आपका कुछ कैजुअल या तो शुरू होगा, कहीं से लाइकिंग वाइकिंग शुरू होगी, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, एंट्री करेगी। हालांकि जिसके इंसान की एंट्री करने की भी मेरे पास एनर्जी है ना, इनकी भी बहुत प्योर एनर्जी नहीं आ रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत प्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ये भी बहुत प्रैक्टिकल माइंड के साथ आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत कुछ कैलकुलेट करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत कुछ कैलकुलेट करके, बिल्कुल जस्ट बाय मतलब सिर्फ प्यार होना और प्यार की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ जाना, वो मुझे चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं से धोखा खा के, कहीं से कुछ कुछ सोच के समय, ओ माय गॉड गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी आपको बोल रही थी ना, कहीं से धोखा खा के, कहीं से शायद इनकी भी कोई मैरिज ब्रेक हुई हो, इनका भी शायद कहीं पे इनकी अच्छी खासी शादी चलती चलती इनकी भी शायद ख़राब हुई हो, या फिर इनका भी शायद अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता चलता ख़राब हुआ हो, या फिर ये डाइवोर्सी हो, या फिर इनका डाइवोर्स हुआ हो। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़, मैंने आपके सामने कार्ड निकाल रही थी, आपके सामने। गाइस, दिस इज़ वॉट आई गॉट इन द बॉटम ऑफ द डेक। कैन यू बिलीव? मैं आपको बोल, दिस इज मैरिज, दिस इज एंड। इसीलिए मैं बोलती हूँ कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है, इट इज़ ऑलवेज देयर इन द कार्ड, एंड इफ इट्स नॉट इन द कार्ड, इट्स इन द एनर्जी। तब आप इस इंसान से मिलोगे, ठीक है? और इस इंसान की एनर्जी बहुत प्योर नहीं होगी, बहुत प्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में वो नहीं आएंगे। और ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इसको मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी अनदर रीडिंग में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि किस टाइम पे इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, बट आपकी लाइफ में बुरा नहीं होगा इसके आने से, क्योंकि बहुत बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि हम बहुत बुरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इसलिए हमको लगता है सिर्फ बुरी चीज़ें हुई हैं। एक्चुअली देर विल बी अ वेरी, कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आने का, और अगर आ चुका है तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। बिना रीज़न के इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, नहीं आएगा, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है? ये या तो शादीशुदा ही होंगे फॉर श्योर, या फिर ये डाइवोर्सी होंगे फॉर श्योर, या फिर इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा फॉर श्योर। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ, इनके लाइफ में ऑलरेडी कनेक्शन या चल रहा होगा, फॉर श्योर। मैं बोल रही फॉर श्योर, 100%, 100%। और मैं बोलते बोलते आपके सामने कार्ड निकले हैं। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थी आपके लिए जो मैसेज। आई होप आपको समझ में आया है। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स जो आप चीज़ें रेजोनेट हुई हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साथ में काली युग का लिंक भी मिलेगा, द वैदिक गर्ल का भी लिंक मिलेगा, तो आप उस पर जाइए और वहाँ पर भी आपको गाइडेंस, अगर आप मंथ प्रिडिक्शन लेना चाहते हो कि कौन सा महीना आपके लिए कैसा है, ये भी आपको प्रिडिक्शन सारी द वैदिक गर्ल पे मिलेंगी, तो वहाँ पे आप प्रिडिक्शन ले सकते हो। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है प्लस कुंडली भी बुक करनी है, उसके लिए आप कुंडली एनालिसिस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, दोनों के लिए भी अगर आपको दोनों से प्रिडिक्शन चाहिए, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। लिंक आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? आपको सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ कुंडली रीडिंग बुक करनी है, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। दोनों के लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू विद अनदर रीडिंग। जय माता दी।